हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और सकारात्मक सोचते होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। अगर कुछ परेशानी है, जैसे कि आपकी लव लाइफ या आपका रिश्ता जिससे आपने प्यार किया है, वो इंसान अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों का चल रहा है, या फिर हो सकता है कि जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रही है। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है जिससे आपने प्यार किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को आपको याद करना है, तभी आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग तभी आपके साथ मैच करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस वक्त उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव प्लीज गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो देर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है ना कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। देन देर इज एम्परर। क्यों परेशान है? उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता था, उनसे कुछ ना कुछ भूल हुई है, आपको समझने में गलतफहमी हुई है, या फिर आपके प्यार को वो कहने कि आपको उनके काबिल नहीं समझ पा रहे थे, या हो सकता है कि वो हमेशा आपको नज़रअंदाज करते रहे और अभी आप दोनों के दरमियान इतनी दूरियां हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको हासिल भी नहीं कर सकते, आपको पा नहीं सकते, या फिर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो दरार है या दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे इस पर्सन को लगता है। कहीं ना कहीं उनका घमंड, ईगो, एटीट्यूड वही इस रिश्ते में एक मेन वजह हो सकता है ना, जहाँ पर अम, आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है। 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्स है। उसके बाद स्ट्रेंथ, देन देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आप उम्मीद तो लगा सकते हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अभी भी उम्मीद नहीं हारनी है। ओके, क्योंकि हार के बाद जीत होती है। अभी आप हारे हो, इस पर्सन के सामने आप हार चुके हो, या हो सकता है कि इस वक्त आपको लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कोई चांस नहीं है रिश्ता जुड़ेगा या ये पर्सन वापस आएंगे, आपके साथ रियूनियन होगा। आपको लगता है कहीं दूर 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 तक कोई संकेत, कोई सिग्नल नहीं नजर आता है। लेकिन जहां पर आपको पता है ना कि ईश्वर के घर में कहते हैं हम कि देर है अंधेर नहीं, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। आपने उम्मीद रखी है तो सब कुछ हो सकता है। अगर उम्मीद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुझे पता है कि जो भी लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है। ये वीडियो आपको अट्रैक्ट किया है, हो सकता है कि वीडियो का टाइटल अट्रैक्ट किया है। अचानक ये वीडियो आपके फीड में आ चुका है, आपने क्लिक किया और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो देखिए, हर एक घटना जो घटित होती है ना दिन में, जो जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसके पीछे वजह होती है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। ओके, आपको हार नहीं माननी है। जैसे कि आपको पता है ना कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी होता है कि एक हफ्ते में ही ठीक हो जाए, कभी 2-3 महीने उसको दवा लेनी पड़ती है, कभी 1 साल तक भी दवा लेनी पड़ती है, तो वो बीमारी के ऊपर। तो ऐसे आपका सिचुएशन है ना, जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ही जल्दी रियूनियन हो जाए। छोटी मोटी बात है तो चलो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई, उनकी भी हो गई और दोनों का कहीं ना कहीं रियूनियन हो गया। अभी यहाँ पर हो सकता है कि आप तैयार हो रियूनियन के लिए, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नहीं समझ पा रहे हैं और रियूनियन देर से हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है, यही मुझे नजर आता है। देखते हैं दूसरे कार्ड, दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के रिश्ते में आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होगा, प्लीज़ बताएं मुझे। फ्यूचर एनर्जी भी मुझे बताइए। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। किंग ऑफ सोर्स,
जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कि कहीं ना कहीं डिवाइन, देखिए आप जो मिले हो ना, आपने सोचा था इस पर्सन से आप मिलेंगे बचपन में या कॉलेज के दिनों में या जिस जिस भी वक्त, आपने नहीं सोचा था कि इस पर्सन से मिलेंगे, या आपको पहले से ही पता था कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप मिले हो, क्यों मिले हो? क्योंकि डिवाइन चाहता था, डिवाइन की मर्जी से, ईश्वर की कृपा से आप मिले हो। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ आपका रिश्ता रहा है, इस जन्म में, पास के जन्म में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ओके, और इतने आसानी से वो कनेक्शन नहीं टूटेगा, ऐसा यहाँ पर आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि इट वोंट ब्रेक वेरी इजीली। इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटे ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, जैसे कि बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या बचपन एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में आप पढ़े हो। ऐसा मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत पहले से जानते हो, बहुत पहले से जान पहचान है। और हो सकता है कि दोस्ती से प्यार में बदला हुआ रिश्ता भी मुझे नज़र आता है। और आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई थी इस रिश्ते में कि कुछ भी हो जाए, जैसे होता है ना कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ जाए, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़े, पूरी दुनिया आपको ना समझे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक उम्मीद लगा कर रखी थी कि कुछ भी हो जाए, ये पर्सन, आपकी पार्टनर या जिनसे आपको मोहब्बत है, वो पर्सन कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ तो हुआ है आप दोनों के दरमियान, जिसके कारण हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और 5 ऑफ सोर्स कहता है कि डिस्प्यूट्स हैं। ओके, मतलब एक अच्छा खासा रिश्ता आपके पार्टनर ने बिगाड़ा, या फिर उनको समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा ही। मुझे लगता है ना कि एक होता है ना कि हर रिश्ते में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और हर रिश्ते में ना सामने वाले इंसान को, यानी कि आपके पार्टनर को आपको समझना ज़रूरी है। ओके, और वो भी आपको उतना ही समझे, ये भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ आप गए किसी कारण, हो सकता है कि आपकी कोई बात उनको बुरी लगी, या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की कि आपका दिल टूट गया, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। मतलब अच्छी खासी दोस्ती, अच्छा खासा रिश्ता पल भर में ख़त्म हो गया या टूट गया। लेकिन अगर मैं देखूं 9 ऑफ सोर्स, ये पर्सन को ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया आपके साथ। ओके, लेकिन इस इंसान को हमेशा ये लगता है कि वो सही है। ओके, इस रिश्ते में वो मुझे नजर आता है, बिकॉज दैट इज स्ट्रेंथ ऑल्सो। इस इंसान को लगता है ना आपके पार्टनर की हमेशा वो सही है, आप गलत हो, या आपके पार्टनर को हमेशा ये लगता है ना कि वो जो भी करे आप मान लो। ओके, एक हद तक आप वो करते आए थे, मतलब वो जो भी करें ओके इट्स ओके, या उन्होंने आपको तकलीफ दी या कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे आपको हर्ट तो होता है, लेकिन उनकी खुशी के लिए आप सहन कर रहे हो। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। लेकिन देखिए आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, कहीं ना कहीं एक हद तक ही आप सहन कर सकते हो। या जब आपको पता है ना कि सामने वाले इंसान गलत है, तो एक ना एक दिन आप आवाज़ तो उठाओगे। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी है ना कि आपने उनकी गलती दिखाई है जो कि उनको पसंद नहीं है, कि ये तुमने गलत किया या ये तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है, आपने एक्सप्रेस किया है कुछ ना कुछ, और ये पर्सन को एक रिग्रेटफुल एनर्जी मुझे नज़र आती है। शर्म के मारे इन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया है, या फिर वो अभी आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि भले आपसे गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, या जो भी है, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है कि अभी आपने इस इंसान को माफ भी कर दिया, इन्होंने ऐसी कुछ गलती की है जो माफी के लायक है नहीं, आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको इमोशनल पेन में डाला है इस पर्सन ने। लेकिन फिर भी आपका दिल बड़ा है और आपने इस इंसान को शायद माफ़ भी कर दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर आज आपके पर्सन को एक फीलिंग यहाँ पर अंदर से महसूस हो रही है ना कि मैंने यार गलत किया, उसके साथ गलत किया, मुझे नहीं करना था, अभी मैं उसका कैसे सामना करूँ। तो मुझे लगता है जहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। न्यू बिगनिंग तो मुझे नज़र आती है। ओके, फुलफिलमेंट मतलब विश फुलफिलमेंट, आपकी जो इच्छा है
वो कुछ ही दिनों में कह सकते हैं, कुछ ही हफ्तों में और कुछ ही महीनों में पूरी होती भी नज़र आती हैं। यानी कि सेटिस्फैक्शन या खुशी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़। हो सकता है कि रियूनियन की गुड न्यूज़ मिले आपको, या हो सकता है कि आपकी पर्सन अपना ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा एक साइड में रखकर वो सच में आपके साथ कनेक्शन फील करे और वापस आपकी ज़िंदगी में जोड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, आई थिंक टिल नाउ एक तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि कोई बात इस इंसान ने अपने दिल पर लगा कर ली है कि उसकी गलती है, मैं नहीं जाऊँगा, उसकी गलती है, मुझे नहीं माफ़ी मांगनी, उसकी गलती है, उसको सज़ा देनी है। तो एक हद तक इस पर्सन ने आपको परेशान करके छोड़ा है, ठीक है? और इनका ये बर्ताव चेंज हुआ है या बहुत ज़्यादा ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, ज़िद बढ़ती जा रही थी, या फिर आपके साथ बुरा बर्ताव बढ़ता जा रहा था। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक वक़्त ऐसा आया है ना आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप तंग आ चुके थे। ओके, क्योंकि आप जहाँ पर आपको लगता है कि सामने वाला या मेरा पार्टनर मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है यार, मेरी कदर है ही नहीं उसको, या फिर मैं ही उसके लिए परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन वो कभी मेरी मजबूरियों के बारे में सोचता भी है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है उसके बर्ताव की वजह से। तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो आपको पेन देते गए, तकलीफ देते गए, दर्द देते गए, आप सहते गए। और ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप सही वक्त पर चीज़ें रोकते तो इतनी तकलीफ़ें आपको नहीं होती। क्योंकि जो सहन करता है ना, वो भी कहीं न कहीं गुनहगार ही है। आपको किसी की तकलीफ़ें सहन नहीं करनी चाहिए। भले आप उससे प्यार करते हो, क्या होगा? आप मना कर देते, कुछ चीज़ें हो सकती है, पर्सन का बिहेवियर या कुछ आदतें हैं, ओके? झूठ बोलना भी हो सकता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका ऐसा स्वभाव हो सकता है कि मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा है, तो जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा मैं तुमको बताऊँगी या बताऊँगा, ओके? वैसे ही तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको सब कुछ बताया कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, या हमारे घर में क्या है, क्या नहीं। तो ये पर्सन हो सकता है कि बिना बताए चलते बने, दोस्तों के साथ पार्टी में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, अब यहाँ पर परेशान। तो कहीं न कहीं उनकी आदतें अलग लेवल की मुझे दिखाई देती हैं, और आपकी आदतें हैं कि फ़िक्र करना और कि सोचना ज़्यादा। और इसी चीज़ का उनको एक आदत पड़ी थी ना कि वो कुछ भी करें ना, आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, या आप उनको कभी नहीं डाँटेंगे, या वो गलती पर गलती करते रहे तो आप हमेशा उनको माफ़ करोगे। सो दिस पर्सन वाज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। उन्होंने एक पैटर्न ही बना लिया था कि वो कुछ भी करें ना, आप हैं उनके साथ, आप कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन आपकी स्वभाव में जब चेंज आया है, या फिर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आज तकलीफ दे रही है। अगर इनको पता चला है ना कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या आप शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हो, या आपको कहीं और आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप उनसे दूर जा रहे हो इनफैक्ट, या फिर आपकी सगाई हो रही है, या आपके लिए रिश्ता आया है, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आज तकलीफ तो दे रही है कि कहीं न कहीं उन्होंने अ, मतलब एक अच्छा इंसान उनके ज़िंदगी में जो आप आए थे उनकी ज़िंदगी में, आपकी कदर नहीं की है, और आज उनको तकलीफ हो रही है। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी नज़र आती है। प्यार बहुत गहरा है, ठीक है? यहाँ पर उम्र से कुछ लेना-देना तो है नहीं। प्यार यहाँ पर मुझे दोनों का गहरा नज़र आता है। आज ये पर्सन अपने ऊपर कहीं न कहीं पछता रहे हैं, या फिर अपने किए के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, कि उन्होंने मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते में प्रूव करना था कि दिस पर्सन इज़ लॉयल फॉर यू, या वो सीरियस है आपको लेकर, या सच में वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं आगे जाकर, या फिर ये पर्सन को ये भी कहना था आपसे कि कहीं न कहीं हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपनी दिल की बात नहीं कही थी, या फिर आपने जब-जब पूछा इस पर्सन को कि आगे क्या होगा, या आगे तुम्हारा क्या इरादा है, तो कोई फुलफिलिंग आंसर आपको नहीं मिला, जहाँ पर आपको लगे कि ये पर्सन सच में आपके साथ है। ओके? सो पता नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि कोर्ट मैरिज हो सकता है कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो इस पर्सन से। मतलब आपका ये कहना होगा ना कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी तब शादी करना चाहते हो, जब मर्ज़ी अपनी फैमिली से बात करो, तो एटलीस्ट हम कोर्ट मैरिज करें।
ऐसा हो सकता है, और वो बात उनको पसंद नहीं आई, बिकॉज इट इज़ शोइंग मी सम लीगल मैटर्स। ओके, कोर्ट मैरिज हो सकती है, या किसी का डिवोर्स होकर शादी होने वाली थी और वो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, जैसे कि 2025 में आपके पार्टनर का डिवोर्स होने वाला था और उसके बाद वो आपसे शादी करने वाले थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई और तब से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। ओके, डिलेज रिश्ते में, ये भी हो सकता है। आज अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में देखो इस वक्त, तो ये अपना गुस्सा छोड़कर आपके साथ फिर से पैचअप करने की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। मतलब आज इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत तो पड़ चुकी है। नेक्स्ट एनर्जी मुझे नज़र आता है कि आपका जन्मदिन अभी पास में ही आ रहा है, 10-15 दिन में आपका जन्मदिन है। तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि उनको आपका जन्मदिन याद है। इस टाइप की एनर्जी ये आपकी तरफ से भी हो सकता है उनके लिए। ओके, सो एक तो आपका बर्थडे है या फिर आपका पार्टनर का बर्थडे है पास ही में, 10-15 दिन के आसपास, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो डेफिनेटली वो वक्त जो है साथ में बिताने वाले हैं आप दोनों, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो एक यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ तो जा रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन अभी तक कंफ्यूज थे कि आपके साथ रिश्ता रखें या ख़त्म करें, रखें या ख़त्म करें। ओके, वो पूरी तरीके से जा भी नहीं रहे थे, आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या ये पूरी तरीके से आपको कंफर्मेशन भी नहीं दे पा रहे थे कि येस यू आर द वन विथ होम आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ, ये भी नहीं बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी क्लियर हो रही है, बिकॉज देयर इज जस्टिस, यानी कि ये पर्सन आपके साथ अभी अन्याय तो होने नहीं देंगे, न्याय होगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपका सच्चा प्यार है, और हमेशा याद रखिए सच्चे प्यार की जीत होती है। तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन समझ गए हैं, भले देर से सही, लेकिन वो समझ तो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। राशि की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, सारी 12 राशियां हैं। लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बता रही है कि पर्सन थोड़े से घमंडी हो सकते हैं। पर्सन अपना अपना चलाते हैं, अपनी चलाते हैं इस रिश्ते में, और आपको थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट आपके पर्सन लगते हैं, मतलब जो भी वो करे ना, मैं सही मैं सही, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको लगता है कि जो भी वो करते हैं कभी गलत नहीं कर सकते, वो सही हो सकते हैं। लेकिन इंसान है यार, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि वो भी गलत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही यहाँ पर ही मुझे दिखाई देता है आपके प्यार की जीत, क्योंकि आज ये पर्सन हार मान रहे हैं, मतलब आपके प्यार के सामने वो हार चुके हैं। ओके, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रीयूनियन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ कार्ड्स देखने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, या इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें अभी इस वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, इमोशनल विड्रॉल है, अकेले हैं पर्सन, मुझे लगता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया या गुस्से में इस रिश्ते को ख़त्म करने का निर्णय लिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। आज इनकी आंखें खुल चुकी हैं और ये इमोशनली कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, मतलब आपके अलावा इनको किसी चीज़ में आज इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है। ओके, आज उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो सकता है, लेकिन खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, या आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। सो ये कार्ड एक रीयूनियन का कार्ड दिखाता है, क्योंकि जब भी आप किसी के बिना अकेलापन महसूस करते हैं ना, आपकी इच्छा होती है कि उससे मिले या उससे बात करें। तो ये यहाँ पर कार्ड कहता है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं या बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपसे मिलने की इरादा रखते हुए मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट इज डिसेप्शन। हो सकता है ना कि चारों तरफ से पर्सन आपके हार चुके हैं, या अपने ही
अपने ही प्लान में फंस चुके हैं। मतलब इन्होंने जो सोचा था ना कि इस बार भी ये पर्सन आपसे दूर जाएंगे और आप उनके पीछे पीछे भागोगे, या फिर आप उनसे माफ़ी मांगोगे, या आप ही उनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। और इस वक्त हो सकता है कि इस बार आपने सोचा कि मुझे नहीं जाना उनके पीछे, क्यों हमेशा मैं ही जाऊं, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डिसेप्शन की एनर्जी की गलती आपकी नहीं है, फिर भी पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, मतलब आपकी तरफ से आपने इस रिश्ते को एंड कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और कुछ सच्चाई उनके सामने इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ है उसको लेकर कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर आई है। कॉन्फ्लिक्ट, या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर ये पर्सन अभी आना नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इस वक्त नहीं आना चाहते, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लड़ाई हो सकती है, या फिर से रिश्ता ख़राब हो सकता है, और कुछ वक्त रुकना चाहिए उनको, आपका मूड देखना चाहिए, उसके बाद उनको अप्रोच करना चाहिए। ऐसी भी एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज वेटिंग, डजंट वांट टू फाइट विथ यू। देखिए, दो कार्ड्स यहाँ पर है, फर्टिलिटी। एक तो यहाँ पर रियूनियन का कार्ड क्लियरली नज़र आता है कि रियूनियन पर्सन करना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं, या जो दिया है कमिटमेंट उसे पूरा करना चाहते हैं। सो दिस इज कार्ड अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर, ये मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। उनको लगता है कि आप ही हो जिसके साथ वो घर बसा सकते हैं, आप ही हो जिसके साथ वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए खुश रह सकते हैं। सो दिस पर्सन इज नोइंग योर वैल्यू। ओके, अगर आपकी वैल्यू पता नहीं चलती ना तो ये सब कुछ सोच नहीं आती। इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी वैल्यू पता चली है, एंड देयर इज अवेयरनेस ऑल्सो। इट इज़ न्यू बिगिनिंग। आपकी अहमियत पता चली है, इसलिए तो इस पर्सन को इतनी तकलीफ हो रही है ना, अंदर से उनको ही बातें खाई जा रही है। मैंने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा काश ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। तो सम थिंग्स आर देयर, दोज आर ट्रबलिंग योर पर्सन। ओके, इनकी माइंड में तो है। हो सकता है कि इगोइस्टिक है पर्सन, और साथ ही साथ आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। इनको अगर गुस्सा आता है तो आपको भी आता है, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर गुस्सा आता है तो आप शांत भी हो जाते हो, समझदार इंसान हो। लेकिन ये जिद पकड़ कर बैठने वाले स्वभाव वाले पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। सो नंबर 1 का कार्ड है, नंबर 3 का कार्ड है। ये पर्सन ज़रूर आपके रिश्ते में या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड कहता है ना कि ये अपनी चलाने वाले पर्सन है। ठीक है, मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ या मैं जो कहती हूँ वही करो। ठीक है, सो मुझे लगता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं आपके सामने। ओके, कि मेरी जैसे कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है, या मुझे तुमसे प्यार है, या मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, पता नहीं क्या इनकी कुछ शर्तें हो सकती हैं जो आपको कहना चाहते हैं। ओके, सो आपकी तरफ से ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि एक सिंपल सा रिश्ता हो, जहाँ पर कोई बंधन ना हो। ओके, वो भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, आप भी जिए, बस ज़िंदगी के सफ़र में दोनों साथ में चले। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको थोड़े से कंट्रोलिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप भी कॉन्फिडेंट नज़र आते हो। इस वक्त मुझे लगता है ना, आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने सपनों के ऊपर काम किया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि इस इंसान के पीछे मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है, बल्कि वक्त बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। या आपकी ऐसी सोच हो सकती है कि उसके बाद अगर इस इंसान को, मेरे पार्टनर को मेरे ज़िंदगी में वापस आना है तो ठीक है, लेकिन यू आर लिविंग योर लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप खुश रहना चाहते हो, भले आप सिंगल हैं तब भी आप खुश रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र आती है, आप खुश रहना चाहते हो। और मुझे लगता है ना कि आप जो तरक्की कर रहे हो, आपका बदला हुआ जो रूप है इस पर्सन को परेशान कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, आप वही पर्सन नहीं रहे अभी जो उनके पीछे भाग रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। ओके, सो मुझे लगता है कि ये आपका बदला हुआ रूप भी उनको खींच रहा है आपकी तरफ। ओके,
सो आगे का वक्त अच्छा है, बस आपको पॉजिटिव सोचना है कि जो भी होगा और जो आपके तकदीर में है वो किसी भी तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो आपके तकदीर में है उसी के साथ आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।